गुड इवनिंग बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बहुपद क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10 के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 2 जो है बहुपद में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के गुणांक और शून्यक के बीच संबंध। बहुपद के गुणांक और उसके शून्यक के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है और उस संबंध पे बेस्ड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों इस वीडियो को 5-10 मिनट तक आप दिमाग को कंसंट्रेट करके एंड तक इस वीडियो को देखना। इससे आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने योग्य बन जाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बहुपद के बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यक और गुणांक, शून्यक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये सब आपको पता है। नहीं पता है तो फिर से हम एक बार बता देते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई बहुपद है px, ठीक है। बहुपद के शून्यक का मतलब हुआ कि x का कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, कौन सी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 -1 -2 कौन सा वैल्यू हम यहाँ x को रखेंगे कि ये पूरा जो बहुपद है इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो x के जिस वैल्यू के लिए, x के जिस मान के लिए ये बहुपद शून्य हो जाएगा उसी को बोला जाता है शून्यक, ठीक है। और गुणांक का मतलब हो गया, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, एक्स का गुणांक -2 है और 1 को बोलते हैं अचर पद। तो ये जो गुणांक है ये गुणांक है और इसका जो शून्यक होगा उसके बीच में एक रिलेशन होता है, उसके बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। तो वही उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों ये गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक -2 और ये हो गया आपका अचर पद। जैसे मान लो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 2, एक्स का गुणांक कितना हो गया 3 और ये हो गया अचर पद, ठीक है। तो ये आपका गुणांक हो गया और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा जिसके लिए ये 0 हो जाएगा, एक्स का ये वैल्यू जिसके लिए ये पूरा जो है 0 हो जाएगा उसको बोलते हैं शून्यक। तो शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये बहुपद है px इक्वल टू एक्स प्लस बी। बच्चों ये रैखिक बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का पावर कितना है 1, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। अब इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसका जो शून्यक निकालेंगे, ठीक है,
तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो ये शून्यक निकल गया, एक्स का ये वैल्यू माइनस बी बटा ए आ रहा है, तो यही आपका शून्यक हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि 2x प्लस 1 बराबर 0, ये बहुपद है, शून्यक निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो 2x बराबर माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1 बटा 2, ये आपका शून्यक निकल गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू जब माइनस 1 बटा 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये इसका शून्यक कितना हो गया, माइनस 1 बटा 2। ठीक है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब इसमें देखो x का गुणांक a है, अचर पद b है। ठीक है, ये है आपका शून्यक। तो शून्यक बराबर क्या हो गया, माइनस b क्या है, अचर पद, अचर पद, और a क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बन गया, शून्यक बराबर माइनस अचर पद बता x का गुणांक। तो ये गुणांक और शून्यक, गुणांक और शून्यक के बीच में एक संबंध को स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहां पर द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में आपको पढ़ना है। तो द्विघाती बहुपद को ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको द्विघाती बहुपद है। अभी इसका गुणांक कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया, सी हो गया आपका अचर पद। ठीक है, तो अब इसका शून्यक, देखो कोई भी द्विघाती बहुपद है तो इसका दो शून्यक होता है, एक को मानते हैं अल्फा और दूसरा को मानते हैं बीटा। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद का हमेशा दो शून्यक होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब जब अल्फा बीटा शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी सॉरी, अल्फा का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो वो आपको 0 आ जाएगा। बीटा का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे एक्स के बदला में, एक्स के बदला में जब हम बीटा को पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा जो है, अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करने पर 0 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर जब हम अल्फा पुट करते हैं तो p अल्फा बराबर आता है 0, यानी x का वैल्यू जब हम यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे तो p अल्फा बराबर आएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। उसी तरह से जब हम x बराबर बीटा रखते हैं तो p बीटा बराबर भी आपको 0 आता है। तो x माइनस बीटा, यहां से देखो बीटा को इधर ले आओ, x माइनस बीटा बनेगा, तो x माइनस बीटा भी इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, x माइनस बीटा भी इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड है, x माइनस बीटा भी इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ए क्या है, ए कोई अचर पद है। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर है ये ए। तो जब इसका गुणनखंड है, ये दो, इसका गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है, तो इस बहुपद को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा।
ठीक है। एक कोई अचर राशि है, अचर नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, मतलब 2 3 4 5 6 इस तरह से एक कोई नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं ए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। तो हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस आ गया अल्फा बीटा। ठीक है। अब यहाँ से आप एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है। ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा तो बी एक्स बचेगा। उस तरह से यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा। ठीक है। तो इसमें जब हम एक कॉमन लेते हैं तो आपको इस तरह से बन जाता है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करते हैं। ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो x का गुणांक अल्फा प्लस बीटा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे x का गुणांक b बटा a है, अचर पद अल्फा बीटा है, यहाँ अचर पद c बटा a है। तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो x का गुणांक और x का गुणांक, इसको हम कंपेयर करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है। तो एक रिलेशन तो आपको ये मिल गया, ये शून्यक है और ये गुणांक है। तो शून्यक और गुणांक के बीच में एक रिलेशन ये मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अब हम अचर पद को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से मिलेगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए। एक रिलेशन आपको ये मिल गया। ठीक है। तो बच्चों दो रिलेशन है, यहाँ पे आपको दो रिलेशन है, दो संबंध है जो गुणांक और शून्यक के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए। ये सिर्फ हम ये बताएं आपको कि किस तरह से ये रिलेशन आता है। ठीक है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ यह समझना, आपको ध्यान देना इस पे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना। अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है। तो कुछ ये शून्यकों का योगफल हो गया। अब माइनस बी देखो, माइनस, अब बी क्या है, एक्स का गुणांक। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन आपको ये हो गया। दूसरा जो है ये आपको शून्यकों का योगफल, सॉरी गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या आया था सी बटा ए। सी क्या है अचर पद, सी क्या है अचर पद, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए, इसको आपको ध्यान में रखना और इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए, ये आपको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है
कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। बच्चों ये रिलेशन हो गया द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध। अब इसको हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ 2x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि द्विघात बहुपद का योगफल। तो द्विघात बहुपद का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ए क्या है यहाँ पर, ए है आपको 2, बी है आपको 3 और सी है आपको माइनस 4। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो तो जाएगा माइनस बी क्या है 3, ए कितना है 2, बच्चों माइनस 3 बटा 2 आ गया। फिर अल्फा बीटा क्या होता है सी बटा ए, सी कितना है माइनस 4, ए कितना है 2, ये कट गया हो गया माइनस 2। तो इस तरह से ये अल्फा बीटा का वैल्यू हम निकालते हैं, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकल गया रिलेशन। सवाल में आता है कि शून्यक ज्ञात करें और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित करें। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो शून्यक आपको दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 11x माइनस 42। बच्चों क्वेश्चन है कि इसका शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। मतलब ये आपको बताना है कि शून्यक और गुणांक के बीच में जो रिलेशन है वो आप सही है या फिर गलत है, उसकी आपको जांच करना है ना, उसकी सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे और इसका फिर गुणनखंड निकालो। तो x² माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस घटाने पे आपको -11 आना चाहिए। इसका नियम क्या है, हम 42 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 2 1 3 7। ठीक है, आपको आना चाहिए -11। तो 7 दूनी 14 और 3, 14 में से 3 घटेगा तो आपको आ जाएगा 11। ठीक है, 3 में से 14 घटाएंगे तो -11। तो बच्चा यहाँ पे आपको लिखना है 3x माइनस 14x माइनस 42 बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब इसमें कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 3 हो गया, माइनस यहाँ से 14 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। फिर हो गया x प्लस 3 x माइनस 14 बराबर 0। बच्चों यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर हो गया -3 या x बराबर हो गया 14। दो को आंसर आ गया, ये शून्यक आपका निकल गया -3 और 14। -3 और 14 आपका शून्यक निकल गया। अब हम संबंध को चेक करते हैं। इसका शून्यक और इसके गुणांक के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, शून्यकों का योगफल। जो आपको लिखना है शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़ दो, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, ये दोनों को जोड़ना है। तो -3 + 14 बराबर आ गया 11। ठीक है। अब शून्यकों का योगफल जो है ये होता है आपको गुणांक, गुणांक में क्या होता है -b/a। ठीक है। तो -b/a हो गया, -b कितना है, b कितना है -11, तो यहाँ लिखो -11 और बटा में a कितना है 1, हो गया 1, तो बच्चा ये क्या हो गया है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब देखो शून्यकों का योगफल, ठीक है, और ये योगफल होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा जब हम इसको जोड़ते हैं तो 11 आ गया, और -b/a निकालते हैं तो भी 11 आता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये आपको वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अब निकालो, पहले गुणा करो, -3 × 14 इक्वल टू हो गया -42। अब इसका गुणनफल क्या होता है c/a, तो c/a बराबर क्या हो जाएगा -42/1 बराबर -42। यहाँ भी देखो बराबर हो गया, अल्फा बीटा का मान इतना आया और c/a का मान इतना आ गया, मतलब अल्फा बीटा बराबर c/a, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपको संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, इस तरह से आपको संबंध को स्थापित करना है। तो ये सवाल है, और इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो त्रिघाती बहुपद, उसमें रिलेशन क्या होता है, त्रिघाती बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ax³ bx² cx + d, ये है। चूंकि ये त्रिघाती है बच्चों, इसका तीन शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन होता है आपको वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला -b/a, यहां से शुरू करेंगे -b/a। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू होता है c/a, यानी ये अल्फा बीटा गामा का जोड़ हो गया, सम हो गया। ठीक है, दो तीनों को जोड़ेंगे तो -b/a आएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि दो दो लेकर के गुना करते हैं, अल्फा बीटा को गुना करते हैं, फिर बीटा गामा को, फिर अल्फा गामा को, ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद फिर इसको ऐड करते हैं, तो ये आएगा c/a। तीसरा है प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। तो ये तीन रिलेशन है, तीन संबंध है, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघाती बहुपद। अल्फा बीटा गामा क्या होगा शून्यक, b/a क्या होगा गुणांक, तो ये रिलेशन हो गया, संबंध हो गया, शून्यक और गुणांक के बीच का ये रिलेशन हो गया।
तो इसमें 3 रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बटा ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए। अब बच्चों अगर आपको शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का योगफल दिया हुआ है, शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है और बहुपद आपको फाइंड करना है, ठीक है, बहुपद निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात हो। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों योगफल और गुणनफल दिया गया है।